पहले आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए आपकी तरफ से पहला स्टॉक। पहला स्टॉक जो पसंद आता है वो एनबीसीसी है। खरीदारी करने की सलाह रहेगी। टारगेट 185 का रहेगा। समय सीमा 1 से 2 महीने रह सकती है। एनबीसीसी की बात करें तो जिस तरह से इन्होंने अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाई थी, बेहद शानदार। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे 50% की ग्रोथ एफआई 24 में। नए ऑर्डर्स काफी बढ़िया सिक्योर हुए हैं और जो इन्होंने पूरे वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो ऑर्डर्स इन्होंने सिक्योर किए हैं 23,500 करोड़ के, वो लगभग 250% ज्यादा है वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुकाबले में। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे। और अब कंपनी का फोकस हो रहा है कि वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अदर एरियाज में, जिसमें कि रेलवेज भी आ रहा है, हाईवेज भी आ रहा है, तो और रिन्यूएबल एनर्जी में भी आ रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं एनबीसीसी बेसिकली रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स वगैरह ये उस तरह के काम करने में है ये कंपनी। और साथ ही साथ अब इन्होंने ओवरसीज में भी अपनी फुटेज बढ़ाने का यहाँ पे पूरा पूरा प्रयास करना चालू कर दिया, जिसमें कि अफ्रीकन कंट्रीज, मॉरिशस, मालदीव्स, वहां पे भी अभी अपना फोकस बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है आगे जाते हुए जिस तरह से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं बिजनेस को, जिस तरह से ओवरसीज फोकस बढ़ा रहे हैं और जिस तरह की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कंपनी के हाथों में है, कंपनी एकदम वेल पॉइज्ड है आने वाले टाइम में अच्छे स्टॉक प्राइसेस मोमेंटम को दिखाने के लिए। और इसीलिए हमारी तरफ से खरीदारी की सलाह है। 185 का इनिशियल टारगेट रहेगा। समय सीमा 1 महीने से 2 महीने रखी जा सकती है। राइट, तो 6 महीने के लिए 185 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। अविनाश जी आप आएंगे, बताइए आपकी तरफ से अगला रिकमेंडेशन। अगला रिकमेंडेशन बैंकिंग सेक्टर से है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पसंद आता है। खरीदारी करने की सलाह रहेगी। समय सीमा 1 से 2 महीने रह सकती है। टारगेट 92 का रहेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो जिस तरह से इन्होंने डिपॉजिट ग्रोथ दिखाई है, बेहद शानदार। अपनी इंडस्ट्री में देखा जाए तो आउटपेस किया है पीओस को। और आगे जाते हुए भी जहां इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा डिपॉजिट ग्रोथ को मेंटेन करने का, वहीं हमें देखने को मिलेगा कि ये जो बैंक है ये डिपॉजिट ग्रोथ मेंटेन करता हुआ नजर आएगा। 20 से 25% की सीएजीआर ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। लोन ग्रोथ की बात करें तो वहां पे भी इंडस्ट्री लीडिंग लोन ग्रोथ आने वाली है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इनका इंडस्ट्री लीडिंग, जो कि तकरीबन 30% की सीएजीआर से ग्रो करने की आशा है फ्रॉम एफआई 24 टू एफआई 26। एसेट क्वालिटी क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी बैंक के स्टॉक्स को आकलन करने में, तो एसेट क्वालिटी में बेहद शानदार इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। 1.9% जीएनपीए और तकरीबन इनके एनएनपीए भी 1% के आसपास है। और सबसे बड़ी बात है कि जो एसएमई बुक है उसमें वो कंटेन करने में कामयाब हुए हैं जीएनपीए लेस देन 2%। तो वो भी एक बहुत बढ़िया बात लगती है। मुझे लगता है ये बैंक वेल पॉइज्ड है। यहाँ पे भी एक नजर बना के रखनी चाहिए। जिन्हें भी छोटी टिकट साइज के स्टॉक्स में कुछ काम करना है तो उसमें मुझे लगता है कि बैंकिंग क्षेत्र का ये स्टॉक वेल पॉइज्ड है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को खरीदारी करने की सलाह रहेगी 92 के लक्ष्य के लिए। ठीक है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टारगेट होगा 92 का। आप यहाँ पर तेजी करके चलिए। 6 महीने के टारगेट्स आपको दे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अभी तक सभी एक्सपर्ट का अगर देखें तो 6 स्टॉक्स हमने आपको बता दिए हैं। अब अगले स्टॉक के लिए चलते हैं आस्था के पास। आस्था बताइए आपकी तरफ से अगला रिकमेंडेशन। जेन टेक्नोलॉजीज पसंद आता है ये काउंटर। खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1270 के लक्ष्य के लिए। समय सीमा अभी 1 से 2 महीना ही रखी जा सकती है। देखा जाए तो डिफेंस क्षेत्र की ये कंपनी है। एंटी ड्रोन ट्रेनिंग स्टिम्युलेटर्स ये वगैरह इनका जो देखा जाए तो पोर्टफोलियो में है। और कंपनी की जो मेजर इनकम आती है वो सेल ऑफ इक्विपमेंट से आती है। इसके अलावा एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट से भी ये इनकम अर्न करते हैं। पसंद करने की वजह बढ़िया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। दूसरी तरफ ऑर्डर बुक 1400 करोड़ की जो बेहद शानदार लगती है वो पसंद आती है। डोमेस्टिक जो इनके ऑर्डर बुक जो डोमेस्टिक उससे आ रही है, मार्केट से आ रही है, वो तकरीबन 60% है और एक्सपोर्ट मार्केट से रिमेनिंग परसेंटेज है। आगे जाते हुए कंपनी का फोकस अब पूरा बना हुआ है जो सेल ऑफ इक्विपमेंट सेगमेंट है उसको एक्सपेंड करने में, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करने में, जिसमें कि पूरा फोकस एंटी ड्रोन सिस्टम पे है। मुझे लगता है ये काफी अच्छा एक ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है कंपनी के लिए। और दूसरी तरफ जो एएमसी बिजनेस है वो भी कंपनी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि वहां पे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है वो फिक्स्ड रहते हैं। तो वहां पे भी कंपनी एक्सपेंशन करने में बिल्कुल यहाँ पे जिसे कह जा सकते हैं इंटरेस्टेड है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक वेल पॉइज्ड है। जिस तरह से इंडस्ट्री टेलविंड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है डिफेंस सेक्टर को लेके, तो काउंटर को पसंद किया जा रहा है हमारी तरफ से और खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है 1270 के लक्ष्य की। बिल्कुल, तो डिफेंस स्पेस से जेन टेक, इस पर नजर रखिए। 1270 के लक्ष्य के लिए मजबूत ऑर्डर बुक की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है।